हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइज आज हमारा यहाँ पे एक वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है। आपकी डिमांड पर जो पुरानी डिमांड हमारे चैनल पे आई थी, जो क्वेश्चन नंबर 4 का था, वीडियो ऑन डिमांड कैश बुक का। यहाँ पे आपको एक छोटी सी डाउट हो रही थी कि कहीं भी हमारे ट्रांजैक्शन में आप रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो वहाँ ये डाउट हम आपका क्लियर करने के लिए आए हैं कि इस चैप्टर को एंड करेंगे। और आज ये लास्ट वीडियो होगा हमारे कैश बुक का भी, और हमने तो सब्सिडरी बुक तो ख़त्म कर ही लिया है और अब स्टार्ट करेंगे अपना एक नया और धमाकेदार चैप्टर लेजर के साथ इस वीडियो के बाद। तो आज देखते हैं कैसे ट्रांजैक्शन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो मंथ हमारा मई का है, तो मई इस साइड भी हो गया। फर्स्ट को है, फर्स्ट मई से एंट्री होगी, ठीक है। तो स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस स्टार्ट करते क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या आया, टू कैपिटल, तो किधर जाता है, टू साइड, डेबिट साइड जाता है 1 को, टू कैपिटल। तो कितना है हमारे पास, 80,000 कैश वाले कॉलम में लिख देंगे ये डैश। नेक्स्ट है ओपन अ बैंक अकाउंट इन देना बैंक बाय डिपॉजिटिंग 50,000। 50,000 अगर हम अपने बैंक में सबमिट करते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या होगा। तो इसकी एंट्री क्या होती है, हम बैंक में ले जा रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक को मिला टू कैश हमारे पास से गया, तो इसकी कंट्रा एंट्री होगी। तो डेट क्या है, 3 इधर भी जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर देते हैं बाई बैंक, और यहाँ पे टू कैश कंट्रा एंट्री है। कैश है तो कैश में नहीं लिखेंगे, बैंक है तो बैंक में अमाउंट नहीं लिखेंगे, ये याद रखेंगे। अमाउंट क्या, 50,000, 50 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा। यहां तक नो डाउट, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। फिर है 5 को बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश देखिए हमने गुड्स खरीदा, तो 5 को बाई परचेज अकाउंट फॉर कैश है, तो अमाउंट ले जाएंगे इस कॉलम में 15,000, ठीक है। फिर 8 को देखिए क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,500, गुड्स सोल्ड हुआ फॉर कैश 13,500, तो 8 इधर, टू सेल फॉर कैश हो रहा है 13,500 इधर लिखेंगे ये डैश। 11 को देखते हैं अब, सोल्ड गुड्स टू मोहन 10,000, ही पेड 4,000 इन कैश एंड चेक फॉर बैलेंस विच वॉज बैंक। मतलब जो बैलेंस में जो पे कर रहा है वो क्या है, यहाँ पर हमें बैलेंस में दे रहा है, मतलब देखिए कैश में दे रहा है जितना अमाउंट 4,000, बैलेंसिंग अमाउंट जो है वो चेक में पे कर रहा है। देखिए ऐसे तो हम चेक रिसीव करते हैं तो उसको तो रिकॉर्ड करते नहीं है, बट यहाँ पे वो डायरेक्ट बैंक कर रहा है, हमारे बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे टू सेल के करेंगे 11 को, बस अमाउंट देखिए डिफरेंट लिखाएगा। पहला अमाउंट तो यहाँ पे 4,000 का है कैश, बैलेंस अमाउंट हो गया 6,000, हो गया यहाँ तक। आगे 13 को है बॉट फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। देखिए यहाँ पे फिक्स्ड एसेट ले रहे हैं, फिक्स्ड एसेट क्या करते हैं हम, उसको ही डेबिट करते हैं, है ना। तो बाई चेक पे करना है, चेक में पे करते हैं तो हम क्या बैंक लिखते हैं, जब पेमेंट करते हैं तो बैंक ही लिखते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो डेट क्या है 13 को बाई फर्नीचर हम डॉट लगा दे रहे हैं, आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। फर्नीचर लिख लीजिए, फिर उसमें कितने का 8,200, तो 8,200 लिख लेते हैं बैंक कॉलम में, हो गया। आगे क्या है, 14 को पेड कैश टू रमन एंड डिस्काउंट रिसीव 300, 10,000 का पहले पे करेंगे, फिर 300 का डिस्काउंट रिसीव हमारा इसका पार्ट नहीं है तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, खाली रमन का करेंगे। 10,000 पूरे अमाउंट से करेंगे, ठीक है, पूरा अमाउंट जाएगा। 14 को बाई रमन किससे पे कर रहे हैं, कैश में जा रहा है, 10,000 पूरा कैश में लिख देंगे, हो गया यहाँ तक। आगे देखते हैं 15 को बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000, लेट्स से डिस्काउंट 10% फ्रॉम कपिल कह रहा है यहाँ कैश ना बैंक, मतलब चेक पेमेंट कुछ भी नहीं कह रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे जनरल प्रॉपर का पार्ट, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज हो रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर है 17 को बॉट गुड्स एंड पेड बाई चेक। यहाँ पे हम गुड्स खरीद रहे हैं और 9,000 का और कैरियर चार्ज इन कैश।
कैश पे करेंगे उसका कैरियर चार्ज। तो देखिए यहाँ पे गुड्स खरीद रहे हैं और पेमेंट चेक से हो रहा है, तो हमें तो उससे तो मतलब नहीं किससे पे हो रहा है। पहले देख लेते हैं, यहाँ 17 डेट है, बाई परचेज तो लिखेंगे। फिर चेक से पेमेंट हो रहा है ना, तो अमाउंट किस में जाएगा, इस साइड। कितना है 9000, और बाई कैरिएज 200 कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। कैश पे कर रहा है, देखिए 200 में 9000 का वो चेक पे कर दिया होगा, ठीक है भाई, बैंक से पेमेंट हो गया डायरेक्ट। फिर है 19 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 9000 का गुड्स सोल्ड हो रहा है, तो इस साइड आते हैं 19 को टू सेल, कितना है 9000, कैश में लिख देते हैं 9000, ये हो गया। फिर 22 को सेल प्रोसीड ऑफ May 19 वॉज डिपॉजिट इनटू बैंक, जो हमने गुड्स सोल्ड मतलब किया था, जो हमें कैश मिला उनसे, जो सेल किया था 19 को, वो वाले पैसे को हम इसमें अपने बैंक में सबमिट करने वाले। तो इसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक में ले जा रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो ये भी कंट्रा एंट्री होगी थर्ड वाले की तरह, ठीक है। डेट देख लेते हैं कितना है 22, बाई बैंक इधर 22, टू कैश इधर, कैश है कैश में नहीं लिखेंगे, बैंक है बैंक में नहीं लिखेंगे। अमाउंट कितना है 9000 लिख देते हैं, 9 and 9, ये हो गया। अब उसके बाद 25 को देखते हैं, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये देखिए उल्टा हो जाएगा, अभी तक हम जब डिपॉजिट करते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगा, ना कि हमारे पास से कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उल्टा हो गया। डेट क्या है 25। अगर ड्राइंग करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो क्या करते हैं, ड्राइंग पर्सनल यूज है ना हमारा, और अगर ऑफिस यूज रहता तब वो वाली एंट्री करते, ठीक है, वो वाली एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ ड्राइंग लिख के ही करेंगे, पर्सनल यूज था इसलिए। 8500 लिख देते हैं अपने बैंक वाले कॉलम में, बैंक से निकाले हैं तो बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे। इसकी एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे क्या कह रहा है हमसे, सोल्ड गुड्स टू मोहन 15000। देखिए यहाँ पे भी ना कैश पेमेंट कह रहा है, ना ही बैंक से पेमेंट हो रहा है, बाई चेक कुछ नहीं हो रहा है, ये भी क्या है जनरल प्रॉपर का पार्ट है, ये भी हमसे कोई मतलब नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर है रिसीव 2 चेक फ्रॉम मोहन फॉर 8000 एंड फॉर 7000। 2 चेक हमें मिला है, एक 8000 का एक 7000 का। फर्स्ट चेक फॉर 8000 वॉज बैंक्ड ऑन सेम डे, सेम डेट पर ही वो चेक को बैंक हो रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी। देखिए यहाँ पे हमारी 2 एंट्री होती है, पहले तो हमें मिला, उसके बाद हम बैंक में सबमिट करेंगे, तो बैंक में सबमिट वाली एंट्री को ही हम यहाँ पे लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। जैसे कैश हम सबमिट करते हैं, वैसे बैंक अगर हम सबमिट कर रहे हैं अपने बैंक में मतलब, तो वहाँ पे चेक इन हैंड जो होता है वो 2 साइड हो जाता है ना, तो 2 साइड इधर लिख देंगे। कितना है डेट 28, डेट क्या है 28, टू चेक इन हैंड। जैसे कैश हमारे पास से गया वैसे चेक चला गया, सेम चीज पड़ा। डेट क्या है, अमाउंट क्या है 8000 लिख देते हैं इधर, ये भी हो गया 29 वाली एंट्री। सेकेंड चेक रिसीव फ्रॉम मोहन वॉज एंडोर्स टू कपिल। एंडोर्स वाली एंट्री को हम रिकॉर्ड नहीं करते अपने कैश बुक में, ये आपको क्लियरली पता है, तो ये वाली एंट्री हमारी रिकॉर्ड नहीं होने वाली है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। एंडोर्समेंट वाली एंट्री नहीं जाती। आगे बैंक 30 को बैंक रिटर्न द चेक ऑफ मोहन फॉर 8000 एज डिसऑनर। जो हमने बैंक में अपना सबमिट किया था चेक इन हैंड, जो मोहन से हमें मिला था पहला वाला चेक 8000 वाला, वो क्या हो गया यहाँ पे देखिए डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, जो भी हमारे डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलना होता है, जो भी इनका चेक डिसऑनर हो गया, उन्हीं को डेबिट कर देते हैं बाई साइड, तो उनका नाम लिख के डेबिट कर देंगे उस डेट पे। 30 को कह रहा है, 30 को कर देते हैं बाई मोहन, बैंक वाले कॉलम में कितना जाएगा 8000 हो गया। उसके बाद जब डिसऑनर हो गया तो बैंक चार्जेस भी तो पे करेंगे, बैंक चार्जेस भी है इसमें
बैंक चार्जेस वर 250, 31 को पे कर रहा है बाय बैंक चार्ज, कितना 250 ये भी हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, लास्ट वाली एंट्री, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जैसा मैंने आपसे कहा था कि पर्सनल यूज करते हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर जब अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब सी हो गया कैश, बी हो गया बैंक। तो यहां पर 31 को ही बाई बैंक बाई कैश, और यहां 31 को टू बैंक हो गया। बैंक है तो बैंक में नहीं लिखेंगे, कैश है तो कैश में नहीं लिखेंगे, ठीक है। कैश है तो कितना 3000 लिख देते हैं इधर, 3000 लिख देंगे इधर। तो यहां पर हमारी सारी एंट्रीज कवर हो गई है, यहां पे सब हमने कवर कर लिया, बस बैलेंस है वो निकालना है। यहां लिख देंगे 31 को ही बाई बैलेंस CD जितना दिया है 25,300 एंड 36,050 ये लिख देंगे, और दोनों साइड जब ऐड करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। कैश का डेबिट कॉलम कैश के क्रेडिट कॉलम के इक्वल, बैंक का डेबिट कॉलम बैंक के क्रेडिट कॉलम के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कैश बुक का भी एक और क्वेश्चन। कैसी लगी ये वीडियो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसके बाद जब लेज़र पर जब हम आएंगे तो मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ जब लेज़र सिखाऊंगा, इतना ईजिली आपको समझ में आएगा कि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है लेज़र का, कि आप जब भी बनाएंगे अपना लेज़र अकाउंट तो बहुत ईजिली आप कर सकते हैं, आपको एग्जाम में स्कोर करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे वीडियोज़ में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।